Hello, young learners. Welcome back to my channel. How are you all today? पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने निखिलम मल्टीप्लिकेशन और विनक्यूलम के बारे में जाना। किस तरह से निखिलम मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम लोग सिंगल स्टेप में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इजी था। उसमें हम लोगों ने दो पार्ट्स कवर किए। अगर नंबर पेज से छोटे हों या फिर अगर नंबर पेज से बड़े हों तो। लेकिन क्या हो अगर एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा हो? क्या इसके बारे में सोचा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने विनक्यूलम सब्ट्रैक्शन के बारे में जाना था। चलिए अब वापस मल्टीप्लिकेशन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऐसे नंबर्स का जिसमें एक नंबर बड़ा हो, बेस से बड़ा हो और एक नंबर बेस से छोटा हो। ये मल्टीप्लिकेशन भी उतना ही आसान है। थोड़ा सा विनक्यूलम कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसीलिए सबसे पहले अगर आपने पहले का निखिलम सूत्र और विनक्यूलम टेक्निक को नहीं समझा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पहले वो वीडियोस देखें। उसी के बाद आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। ऊपर दिए गए आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ हमें मल्टीप्लाई करना है 17 को 9 से। तो बिल्कुल पहले की तरह हम लोग कोई पावर ऑफ 10 लेंगे जो इन दोनों के एकदम करीब हो। वो क्या होगा? बिल्कुल सही, वो 10 ही होगा। तो यहाँ देखिए 17 ऐसा नंबर है जो 10 से बड़ा है और 9 ऐसा नंबर है जो 10 से छोटा है। देन व्हाट वी डू? 10 + 7 gives us 17 and 10 - 9 gives us 1। बिल्कुल पहले की तरह आप क्रॉस ऐड या क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 17 - 1 करने से भी होता है, 9 + 7 करने से भी होता है। आंसर एक ही आएगा जो होगा 16। तो ये होता है प्रोडक्ट का लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा। आप राइट हैंड साइड में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 7 × 7, बट क्योंकि 7 एक पॉजिटिव नंबर है और 1 एक नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स अस नेगेटिव। सो हम लोग 7 पर एक बार साइन लगाएंगे जिससे पता चलता है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। सिंपल। अब ये बार हटाने का तरीका तो आपको आता ही है, पिछले एपिसोड में आपने ये देख ही लिया था। निखिलम सूत्र अप्लाई करते हैं। 10 - 7 gives us 3। क्योंकि हम लोग विनक्यूलम साइन हटा रहे हैं, इसके पहले का नंबर हो जाएगा -1। सो 6 - 1 is 5 और 1 रह जाएगा जैसे का तैसे। सो आवर आंसर इज 1 5 3। कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई 33 by 8। तो 10 को हम लोग बेस समझेंगे यहाँ पे। 10 + 23 is 33 and 10 - 2 is 8। क्रॉस ऐड या क्रॉस सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। 33 - 2 होता है 31, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट होगा, और 23 × 2 होता है 46। 23 एक पॉजिटिव नंबर है और 2 एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए 46 पर हमें बार लगाना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे समझिए, 10 में सिर्फ एक ही ज़ीरो है, इसलिए राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही डिजिट हो सकता है। इसीलिए 4 बार को हमें नेक्स्ट डिजिट में कैरी करना होगा। तो 1 - 4 बार होता है 3 बार। अब इस 3 बार 6 बार को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। 3 हो जाएगा 2, 3 बार हो जाएगा 6 और 6 बार हो जाएगा 4। सो आवर आंसर इज 2 6 4। खैर ये तो सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन ही थे, जनरल मेथड से भी किए जा सकते थे, लेकिन
आपको इस ट्रिक को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, कुछ बड़े एग्जाम्पल्स जिसमें मल्टीप्लिकेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग वीडियो के अंत तक देखते रहेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। 115 मल्टीप्लाइड बाई 93। दोनों ही नंबर्स 100 के पास है, इसीलिए बेस 100 होगा। और क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो राइट हैंड साइड में हम लोग 2 डिजिट मिनिमम कंसिडर करेंगे। सो 100 + 15 इज़ 115 एंड 100 - 07 इज़ 93। 07 क्यों? क्योंकि बेस में 2 ज़ीरोज़ हैं। 115 - 07 करके आप क्रॉस सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 93 + 15 करके आप क्रॉस ऐड भी कर सकते हैं। जो इजी लगे, जो फटाफट हो, उसी को कीजिए। आंसर दोनों ही तरीके से सेम ही आएगा। तो 93 + 15 हो जाता है 108 और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। 15 7 जा इज़ 105, पर क्योंकि 100 में सिर्फ 2 ज़ीरोज़ हैं, इसीलिए 2 ही डिजिट कंसिडर किए जाएंगे। तीसरा डिजिट कैरी ओवर हो जाएगा। 105 के ऊपर हम लोगों ने बार साइन यूज़ किया है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का है। तो 8 + 1 बार हो जाता है 7 और हमें मिलता है 10705 बार। अब इस 05 बार को हम लोग हटाएंगे निखिलम सूत्र यूज़ करके, तो 1 जैसे है तैसे रह जाएगा, 0 भी जैसे है वैसे का वैसे रह जाएगा। 7 - 1 हो जाएगा 6, 9 - 0 हो जाएगा 9 और 10 - 5 हो जाएगा 5। सो आवर फाइनल आंसर इज़ 10695। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 463 मल्टीप्लाइड बाई 97। क्योंकि 97 100 के बहुत पास है, नो मैटर 463 दूर है, हम लोग 100 को ही बेस कंसिडर करेंगे। सो 463 - 100 इज़ 363 एंड 97 - 100 इज़ -03। सिंपल क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 463 - 3 इज़ 460 और 363 को 3 से मल्टीप्लाई करने से मिलता है 1089। क्योंकि 100 में 2 ही ज़ीरोज़ है, राइट साइड में सिर्फ 2 ही डिजिट्स कंसिडर किए जाएंगे, इसीलिए 10 को हम लोग कैरी ओवर लेंगे। और ये 1089 एक नेगेटिव नंबर है क्योंकि यहाँ पे +363 एंड -03 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसे हम लोग बार से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 बार को 460 के साथ कैरी कर देंगे, तो क्योंकि 460 एक पॉजिटिव नंबर है और 10 बार नेगेटिव नंबर, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा 450 8 बार 9 बार। अब यहाँ पे वापस रिवाइज कीजिए विनक्यूलम को। अगर 0 विनक्यूलम डिजिट के बाद आता है तो इसे भी विनक्यूलम डिजिट ही कंसिडर किया जाएगा। तो हमारा आंसर आता है 450 बार 8 बार 9 बार। इसे फटाफट नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं, हमें मिलेगा 44911। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1002 × 786। क्योंकि ये दोनों ही नंबर 1000 के करीब है तो बेस होगा 1000 और राइट साइड में हमको मिलेंगे 1000 + 2 इज़ 1002 एंड 1000 - 214 इज़ 786। क्रॉस ऐड क्रॉस सब्ट्रैक्ट अपनी सुविधा के हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे 786 + 2 करना बहुत आसान है, इसलिए हम लोग क्रॉस ऐड कर रहे हैं, जो कि हमें देगा 788 और राइट साइड में हमें मिलेंगे 214 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 428 पार हम लोगों ने क्यों लगाया ये तो आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा। नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो वो नेगेटिव नंबर ही होता है,
जिसे हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स में बार से डिनोट करते हैं। सिंपल विनकुलम रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, निखिलम सूत्र अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इन नंबर्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए। यहाँ पे कोई कैरी ओवर भी नहीं है क्योंकि राइट साइड में हमें सिर्फ 3 ही डिजिट मिले हैं, क्योंकि बेस 1000 है, 3 ज़ीरोस है, तो 3 डिजिट राइट साइड में चाहिएंगे ही, कोई डिजिट को कैरी ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली निखिलम रूल अप्लाई करके हम लोग इनको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। हमारा आंसर आएगा 8 7 5 7 2। तो देखिए कैसे बिना इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन किए बिना हम लोगों ने एक ही सिंगल स्टेप में फटाफट आंसर निकाल दिया। 7 8 7 5 7 2। एक और एग्जाम्पल, 10287 मल्टीप्लाइड बाई 9989। बेस होगा 10,000 और राइट साइड में ऊपर मिलेंगे हमें 0287, नीचे मिलेंगे -0011। सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, चाहे क्रॉस एडिशन कर दीजिए। 10287 -11 होता है 10276, जो कि लेफ्ट साइड में रहेगा, और राइट साइड में हमें 287 को 11 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा 3157 बार। इसे फटाफट हम लोग निखिलम रूल यूज़ करके नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो आंसर आएगा 102756843। विनकुलम नंबर्स को नॉर्मल नंबर्स में चेंज करना हम लोग को आता है। ये बार बार समझाने की शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यूज्ड टू विल यू बी विद ऑल दिस ट्रिक्स एंड सूत्रास। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल, 78975 मल्टीप्लाइड बाई 9996। यहाँ पे देखिए 9996 का नियरेस्ट बेस 10,000 है, लेकिन 78975 का नियरेस्ट बेस 1 लाख है। लेकिन हमें इसमें ये समझना होगा कि अगर हम लोग 1 लाख बेस यूज़ करते हैं तो हम लोग के राइट साइड में नंबर्स काफ़ी बड़े आएंगे, इसलिए उसे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग 10,000 बेस यूज़ करते हैं, जो कि 9996 के बहुत पास है, तो हम लोग के राइट साइड में एक नंबर बहुत छोटा आ जाएगा, जिसके कारण मल्टीप्लाई काफ़ी इजी हो जाएगा। राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। देखते हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना यहाँ पे इजी है, जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में देता है 78971, और राइट हैंड साइड में 68975 को इजीली 4 से मल्टीप्लाई करके 275,900 बार निकाला जा सकता है। 27 बार को हम लोग नेक्स्ट डिजिट में कैरी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिजिट्स हो सकते हैं, जो कि हमें देगा 78944 और 5900 बार। 5900 बार को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो हम लोग को उन दोनों डिजिट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। 9 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे हमें मिलेंगे 789434100। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सेट 6 है ये। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपने अनुभव, अपने आंसर्स, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मुझे बताइए ये ट्रिक्स आपके लिए कैसी रही। जब भी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर ये ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान भी हो जाएगी। और ऐसी ट्रिक हमें अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करती है। फटाफट जब आंसर निकालना हो कम टाइम में, तो ऐसी ट्रिक्स का लाजवाब होती हैं। इसके साथ कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी है, जो आपको बिना पेपर बिना पेन के करने हैं। इन एक्सरसाइजेस से हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं,
चुटकियों में मेंटली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं मेरे साथ ऐसी और ट्रिक्स सीखने के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।